Hello students, I am S.V. Thakur, known as Thakur Sir in Delhi. अपना चैनल फिजिक्स बाय ठाकुर सर। कैसे हैं बच्चों? आप लोगों ने गॉसस लॉ, जिसको गॉसस थ्योरम भी कहते हैं, उसके कई सारे एप्लीकेशंस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप किए। अब हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं जो गॉसस लॉ की एप्लीकेशन है। इसमें मैंने लिखा है इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ गॉसस लॉ। अब इसमें हम लोग निकालने जा रहे हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, जिसको इलेक्ट्रिकल इंडक्शन कहते हैं। इंड्यूस्ड चार्जेस डेवलप होते हैं बिटवीन पैरेलल मेटालिक प्लेट्स। मेटल के पैरेलल प्लेट्स को रख दिए गए, तो उनके बीच में जब इलेक्ट्रिकल इंडक्शन से चार्जेस डेवलप होते हैं तो वहाँ पर हमें पता लगाना होता है कि जो मेटल के प्लेट्स हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, मेटल के प्लेट्स को प्लेट्स ऑफ कंडक्टर या कंडक्टिंग प्लेट्स भी कहते हैं, तो उस प्लेट्स के सरफेसेस पर कितने चार्जेस होंगे, यही हमें पता लगाना है। अब हम इसको कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल दोनों को एक साथ लेते हुए सीखेंगे। कॉन्सेप्ट्स भी मिल जाएंगे और हमें एक एग्जाम्पल भी मिल जाएगा, जो एग्जाम्पल आपके सामने हमने रखा हुआ है। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस पर्पस। इसके लिए ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपसे बोलूंगा। आप लोग यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारे काम होना है। आपको टाइमली जो है वीडियोस मिल जाएंगे, जिससे कि आपको काफ़ी सुविधा होगा पढ़ने में। आइए बच्चों, हम लोग अपने प्रॉब्लम पर आते हैं और कॉन्सेप्ट्स की भी बात कर लेंगे साथ साथ में। हमारा एग्जाम्पल है टू कंडक्टिंग प्लेट्स ए एंड बी। ये दो कंडक्टर की मेटल के टू प्लेट्स हैं, एक का नाम ए, दूसरे का नाम बी। मैंने फिगर 1 बोल लिया है इसको। आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, प्लेट ए प्लेट बी दोनों कंडक्टर के मेटल के प्लेट्स हैं और पैरेलल टू ईच अदर रखा गया है। ए इज गिवन अ चार्ज Q1 and B is given a charge Q2। Q1 चार्ज प्लेट A को दिया गया, Q2 चार्ज प्लेट B को दिया गया है। अब हमारा क्वेश्चन है फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑन द फोर सरफेसेस ऑफ द प्लेट्स। ये जो टू प्लेट्स हैं हमारे पास, इनके सरफेस 1 2 3 4, इन फोर सरफेसेस पर कितने कितने चार्ज होंगे, ये हमें पता लगाना है। आइए बच्चे, हम लोग पता लगाते हैं कि दोनों कंडक्टर की जो फोर सरफेसेस हैं 1 2 3 4 सरफेसेस पर कितने कितने चार्ज होंगे ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। क्योंकि ये दोनों चार्ज एक दूसरे में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके पोजीशन को चेंज करेगा। दोनों ही प्लेट्स में, दोनों ही कंडक्टिंग प्लेट्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन होंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल इंडक्शन होगा, इंड्यूस्ड चार्जेज आएंगे, यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज होंगे। आइए पता लगाते हैं अब हम लोग, और बहुत आसानी से आप इसको सीखेंगे। इससे रिलेटेड होगा हमारा कैपेसिटर का प्रॉब्लम, जिसमें कि आप काफी इजी महसूस करेंगे। इसको सीखने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम को करने में आपको बहुत ही इजी महसूस होगा। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। लेते हैं इस बीच में यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगाने के लिए दोनों प्लेट के बीच में एक पॉइंट यहां पर हमने सपोज करा। अब यहां पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, सिंपली जिसको +1 चार्ज बोल दिया करते हैं, ठीक है। तो +1 चार्ज
यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहां पर सपोज किया हमने। Q1 चार्ज क्या करेगा, यहां पर +1 चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को Q1 क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो प्लेट ए चार्ज Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैं इसको EA से डिनोट कर रहा हूं। Q2 चार्ज ये भी पॉजिटिव है, तो यहां पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को +1 चार्ज को यहां रखने पर ये Q2 पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल करेगा ऊपर की तरफ। तो डायरेक्शन E2 सेकंड चार्ज की वजह से प्लेट B पर चार्ज है, तो मैं इसको EB बोल देता हूं, यानी B प्लेट पे जो चार्ज Q2 है इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसको EB बोल देता हूं। अब बच्चों जैसा कि आप पढ़े हुए हैं कि एक कंडक्टर के नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर सी टॉप चार्ज है तो उसके नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये सब आप पढ़ चुके हैं। सभी जगह पर आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। सिग्मा क्या है, चार्ज बाई एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या होता है, चार्ज बाई एरिया। अब यदि Q1 बड़ा होगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड EA बड़ा होगा, नहीं Q2 बड़ा होगा तो फिर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड EB बड़ा होगा। तो यहां पर अब मैं सपोज कर रहा हूं लेट Q1 इज ग्रेटर देन Q2। अब मैंने सपोज कर लिया यहां पे, तो फिर EA जो इलेक्ट्रिक फील्ड है Q1 चार्ज की वजह से EA इसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, Q2 चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है EB। अब दोनों का हम रिजल्टेंट ले रहे हैं, तो दोनों की वजह से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कि आपको पता है बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं तो EA माइनस EB, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इसको मैं E बोल रहा हूं, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी इक्वल टू EA माइनस EB। डायरेक्शन किधर होगा, जिधर बड़े वेक्टर का डायरेक्शन EA का डायरेक्शन होगा, यानी कि डाउनवर्ड। एंड सो इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएंगे हमारे EA के डायरेक्शन में, यानी कि डाउनवर्ड। अब मैं इसको E से डिनोट कर दिया। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने पता लगा लिया, क्योंकि गॉस लॉ लगाएंगे तो फिर इंटीग्रेशन E डॉट ds करना पड़ेगा, तो E तो चाहिए ही चाहिए, तो E का पता हमने लगा लिया। अब मैं थोड़ा सा फिगर में क्लैरिटी के लिए इसको मैं अलग से ड्रॉ कर दे रहा हूं। ये हो गया हमारा प्लेट A, ठीक है, चार्जेस पर Q1। फिर ये हो गया प्लेट B, ठीक है, थोड़ा मोटा पतला हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं, सेम समझिएगा। B इस पर चार्ज है Q2, ले लिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिख गया। अब क्या करिए, इन प्लेट्स पर एक गॉसियन सरफेस ले लीजिए। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है कि कोई स्क्वायर प्लेट है तो उस पर एक क्लोज क्यूब बना लेते हैं गॉसियन सरफेस, तो सिमिलरली यहाँ पर भी जो है क्लोज क्यूब बना लीजिए। पूरे प्लेट पर भी बना सकते हैं या फिर प्लेट का छोटा सा पोर्शन लेकर के भी बना सकते हैं। चलिए तब यहाँ पर हम अब बना रहे हैं एक गॉसियन सरफेस जिसका कि थोड़ा सा पोर्शन कंडक्टर A, कंडक्टिंग प्लेट A के अंदर, और उसका थोड़ा सा पोर्शन कंडक्टर B के अंदर। अब ये हमारा हो गया गॉसियन सरफेस, मैंने पूरे प्लेट पे बना दिया है, और इसको आप समझेंगे क्लोज क्यूब। ठीक है, इसको समझेंगे आप क्लोज क्यूब, बिल्कुल इस तरह से समझेंगे। जैसे ये हो गया हमारा, ये हो गया क्लोज क्यूब। मैं आपको थोड़ा दिखा भी देता हूं जिससे कि क्लियर रहेंगे। बिल्कुल इस तरह से ये हो गया इस तरह से ये क्लोज क्यूब, बट इतना नहीं दिखाएंगे, ठीक है, फिगर भी थोड़ा रफ हो जाएगा, बट आपके समझने के लिए मैंने ये ड्रॉ कर दिया। ये सरफेस, ये वाला सरफेस हो गया, ये वाला सरफेस जो है ये सरफेस हो गया, ठीक है, और ये नीचे वाला सरफेस जो है ये सरफेस हो गया। अब मैं इस सरफेस को सरफेस फर्स्ट बोल देता हूं, इस सरफेस को मैं बोल दे रहा हूं
सरफेस सेकंड, सेकंड पहचानने के लिए मैं यहां भी कर दे रहा हूं सरफेस फर्स्ट टॉप वाला और सरफेस सेकंड ये हो गया नीचे वाला। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। वन डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपने पढ़ा है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्यूब 0 होते हैं जो आपने देखा हुआ है। तो आइए अब हम लोग फ्लक्स की बात करें तो सरफेस, सरफेस 1 जो हमारा है फर्स्ट सरफेस, ये जो सरफेस है गॉसियन सरफेस का टॉप सरफेस यानी क्लोज क्यूब का टॉप सरफेस, ये यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं 0। तो फिर इस सरफेस पर यदि हम फ्लक्स निकालें ई डी एस कॉस थीटा, फ्लक्स ई डी एस इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, तो ई 0 है तो फिर ई डी एस कॉस थीटा यानी फ्लक्स क्या होगा 0। सिमिलरली ये जो सरफेस है सेकंड सरफेस, ये सरफेस हो गया, ये सरफेस जो है मेटल के अंदर कंडक्टर के अंदर है, तो फिर इस सरफेस पर भी क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 होगा। तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा इस सरफेस पर ओवर दिस सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये भी हो जाएंगे इक्वल टू 0, क्योंकि ई डी एस कॉस थीटा हम करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं 0, तो फिर फ्लक्स हो जाएगा हमारा 0। अब आइए बाकी सरफेसेस 1 2 आगे पीछे के 4 सरफेस पर यदि हमने लिया एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो ई पे क्या होगा परपेंडिकुलर, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डी एस कॉस 90 डिग्री, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस, राइट सरफेस लेफ्ट सरफेस, सब में क्या देख रहे हैं जो एरिया वेक्टर हम लेंगे ऐसे परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो ई के साथ एंगल होगा 90 डिग्री। सिमिलरली जो पीछे की सरफेस होगा इस पे परपेंडिकुलर हमने खड़ा किया, उसका भी एंगल ई के साथ 90 डिग्री। ये जो सामने का ये सरफेस जो है इस पर परपेंडिकुलर खड़ा किया, इसका भी ई के साथ एंगल 90 डिग्री। तो क्या देख रहे हैं जो ये क्यूबिकल गॉसियन सरफेस हमारा है, इसके 1 2 आगे पीछे 4 जो सरफेसेस हो गया, मान लीजिए आप एक रूम के अंदर हैं, ये हो गया रूम का छत हो गया, ये रूम का फ्लोर हो गया, बाकी जो 4 वॉल्स हो गए, 4 दीवार हो गया रूम का। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे है तो 4 वॉल पर परपेंडिकुलर डालिएगा तो ई के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना देगा, तो फ्लक्स जो है क्या हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएंगे। तो फिर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब हम ले रहे हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको मैं फिगर सेकंड कर दे रहा हूं, ठीक है। और ये आपके समझने के लिए मैंने क्यूबिकल गॉसियन सरफेस बना दिया था, फिगर 2 कर देता हूं। फिगर 1 बोले हैं इसको, पहला फिगर, ये फिगर 2 हमारा है। तो फिगर 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड को भी दिखा लेते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई को दिखा लेते हैं, नजर में रहेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई। चलिए अब ये गॉसियन सरफेस दिखाए हैं तो थोड़ा इसको भी मेंशन कर दें हम लोग। ये है गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, और ये गॉसियन सरफेस है क्लोज्ड क्यूब, क्लोज्ड क्यूब, ठीक है। ये है हमारा क्लोज क्यूब, इसको शॉर्ट में ऐसे हम लोग गॉसियन सरफेस दिखा रखे हैं, जिसके टॉप सरफेस जो है थोड़ा सा कंडक्टर के अंदर, और जो बॉटम सरफेस है ये भी कंडक्टर के थोड़ा सा अंदर है। अब आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो देखें, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको मैं फाई बोल देता हूं, ओवर द गॉसियन सरफेस, ओवर द गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब यहां पर 5 और यहां 5 सही नहीं लगेगा, इसको ऐसा करते हैं 5 फर्स्ट कर देते हैं, फर्स्ट सरफेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहां पर 5 सेकंड कर दे रहे हैं, सेकंड सरफेस पर
इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और बाकी 4 सरफेस पर तो देख लिया कि 0 है। ठीक है, आइए सबसे पहले टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग ले लेते हैं, फिर गॉसेस लॉ को यूज कर लेंगे हम लोग। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ओवर द गॉसियन सरफेस, फाई इक्वल टू टॉप सरफेस पर 0, बॉटम सरफेस पर फ्लक्स 0, बाकी 4 सरफेस पर फ्लक्स 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, नाउ इक्वल टू हो गया 0। अब टोटल चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस क्या है, अब इसका हम पता लगाना चाहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज में मर्ज होते हैं। तो डेफिनेटली जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर है, डाउनवर्ड है, तो फिर इस सरफेस पर डेफिनेटली जो है प्लस चार्ज होंगे, इस सरफेस पर माइनस चार्ज होंगे। अब इस सरफेस पर जो प्लस चार्ज है उसको मैं Q1 बोल दे रहा हूं, इस सरफेस पर जो माइनस चार्ज होगा इसको मैं माइनस Q2 बोल दे रहा हूं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है। ठीक है, तो फिर जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको दिखाई पड़ जाए तो आराम से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी है सोच लीजिए, पॉजिटिव से इमर्ज, नेगेटिव में मर्ज, यानी पॉजिटिव से निकलता है फील्ड लाइन, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है। इस तरह से आपको पता चल जाएगा किधर पॉजिटिव चार्ज है किधर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ई का पता सबसे पहले लगा लेना चाहिए। तो फिर अब हम लोग ले रहे हैं टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, इसको मैं Q इनसाइड लिख रहा हूं, टोटल चार्ज Q इनसाइड, इनसाइड द गॉसियन सरफेस, इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ठीक है, टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, इसको Q इनसाइड लिख दिया मैंने, पहचानने में ठीक रहेगा थोड़ा। तो Q इनसाइड इक्वल टू, अब जरा देखिए, ये है हमारा गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन सरफेस के अंदर ये प्लस Q1 है, ये माइनस Q2 है, तो फिर Q1 माइनस Q2। अब हम लगा रहे हैं गॉस लॉ, तो फॉर दिस गॉसियन सरफेस disclose cube by Gauss's law, by Gauss's law, by Gauss's law, total flux over the closed surface, over the Gaussian surface equal to total charge inside the Gaussian surface upon epsilon naught। now phi हमारा क्या है 0, Q inside कितना है, inside Gaussian surface Q1 minus Q2 अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब देखिए यहां से ये आ गया हमारा Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 0, एंड सो Q1 इक्वल टू, देयरफॉर Q1 इक्वल टू Q2। यहां देखा बच्चों आपने, यहाँ पे जितने चार्ज है पॉजिटिव, यहाँ पर उतने ही चार्ज है नेगेटिव। और अब आप इसको याद भी रखेंगे कि आमने सामने जो सरफेसेस होगा उस पे अमाउंट ऑफ चार्ज इक्वल होंगे, एक तरफ पॉजिटिव होगा इंड्यूस चार्ज तो दूसरी तरफ नेगेटिव होगा इंड्यूस चार्ज, बट मैग्नीट्यूड इनके इक्वल रहेंगे। अब मैं इनको सपोज कर दे रहा हूं Q, ठीक है, सपोज्ड, इसको मैंने Q सपोज कर दिया, तो फिर प्लस Q1 ये हो गया Q, माइनस Q2 ये भी हो गया Q। आइए अब हम थोड़ा सा एक फिगर और हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ी सुविधा के लिए। अब हमें पता चल गया है कि Q1 और Q2 जो है इनके मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो नेक्स्ट ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि एक ही फिगर पे सारा काम करेंगे तो बहुत सारे टर्म्स जो है वो घुल मिल जाएंगे। एंड सो अलग फिगर ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बिल्कुल एकदम लास्ट तक इसको देखिएगा जिससे कि कोई दिक्कत ना हो आपको। Q1 Q2 प्लेट A प्लेट B, नाउ ये हमारा फिगर 3 है।
ठीक है, थर्ड पी कर दिया हमने। अब जैसा कि हमें पता चल गया है, इस सरफेस पर मैं लिख रहा हूं प्लस क्यू, इस सरफेस पर लिख रहा हूं माइनस क्यू। अब हम लोग लेते हैं यहां पर एक पॉइंट, कंडक्टर के अंदर पॉइंट पी ले रहे हैं। अब इस पॉइंट पर हमें चाहिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन है हमारा कि ये Q1 ये Q2 ये कहां है, किधर है? तो इसके लिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो पढ़े हैं, इन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज इज कांस्टेंट, टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड। अब आइए बच्चों जरा गौर से सोचिए, पहले टोटल चार्ज प्लेट ए के पास में कितना था Q1, बाद में भी Q1 ही रहना चाहिए। तो जब यहां पर प्लस Q चार्ज आ गया है और टोटल चार्ज कंजर्व होता है, तो डेफिनेटली जो है इस सरफेस पर होना चाहिए चार्ज Q1 माइनस Q। अब ये Q1 को मैं हटा दे रहा हूं, तो टोटल चार्ज क्या हो गया इस प्लेट के पास में Q1 माइनस Q प्लस Q करिए तो Q1 हो गया टोटल चार्ज। सिमिलरली इसके बारे में सोचिए, पहले टोटल चार्ज क्या था इसके पास में Q2, तो बाद में भी Q2 होना चाहिए, ठीक है, बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो फिर इस सरफेस पर यदि आप लेते हैं Q2 प्लस Q चार्ज, अब इस Q2 को मैं हटा दे रहा हूं, तो अब देखिए दोनों को ऐड करके कितना होता है, Q2 बचेगा। तो बहुत आराम से आप जो है जब इंड्यूस चार्जेस जब आपको दिख गया नजदीक वाले सरफेस पर, जिसको इनर सरफेस भी बोलते हैं, तो इनर सरफेस पर जब दिख गया तो कुछ नहीं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को अप्लाई करिए, टोटल चार्ज ऑन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। तो जितना चार्ज पहले होगा उतना ही चार्ज बाद में होना चाहिए, तो टोटल करके देख लीजिए, ठीक है। तो इस पर प्लस Q, तो Q1 माइनस Q इस पर लेना पड़ेगा, तभी टोटल चार्ज Q1 होगा। इस पर यदि माइनस Q आ गया है तो फिर जो है हमें इस पर Q2 प्लस Q चार्ज देना पड़ेगा, तभी टोटल चार्ज फिर से इसका क्या होगा, Q2 होगा। चलिए बच्चों चार्ज दिखा लिया हम लोग। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर दिखाते हैं, कंडक्टर के अंदर पॉइंट P लिए हैं, और आपको पता है इनसाइड कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होते हैं। तब जो है कंडक्टर के अंदर पॉइंट P जो लिए हैं, इस पॉइंट P पर अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना चाह रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा नेमिंग कर रहा हूं सरफेस का, सरफेस नंबर 1 2 3 4। अब इस पॉइंट P पर यहाँ पर दिखाने में थोड़ा सा जो है मिक्सिंग ऑफ टर्म्स हो रहा है, इसलिए पॉइंट P को मैं थोड़ा साइड कर रहा हूँ, ठीक है, साइड पर ले रहा हूँ। ये पॉइंट P को आप यहाँ समझ रहे हैं, ठीक है, सोचेंगे यहाँ पर बट दिखाएंगे यहाँ पर अब हम, क्योंकि बहुत टर्म है, मिक्सर हो जाएगा। तो जरा सोचिए, सरफेस नंबर 1 जो है इस पे जो चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ऑब्वियसली डाउनवर्ड होगा। यहाँ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखिए, +1 चार्ज को यहाँ रखिए, तो ये चार्ज क्या है हमारा Q1 माइनस Q पॉजिटिव है, एंड सो +1 चार्ज को रिपल करेगा नीचे। तो फिर इसके वजह से सरफेस 1 पे जो चार्ज है Q1 माइनस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 डाउनवर्ड, Q2 टू सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लस Q चार्ज है, यहाँ +1 चार्ज को ये क्या करेगा, रिपल करेगा ऊपर, एंड सो सरफेस नंबर 2 पर जो चार्ज है इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हो गया अपवर्ड, ठीक है, यहाँ +1 चार्ज को रखा, ये प्लस Q उसको रिपल कर देगा ऊपर, तो सरफेस 2 पे जो चार्ज है प्लस Q, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर यहाँ दिखा रहे हैं, ठीक है। अब माइनस Q थर्ड नंबर सरफेस पर जो चार्ज है ये क्या करेगा, यहाँ +1 चार्ज को ये माइनस Q अट्रैक्ट करेगा, तो फिर इसकी वजह से थर्ड सरफेस पर जो चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैं E3 बोल दिया। सरफेस नंबर 4 पे चार्ज पॉजिटिव है, यहाँ +1 चार्ज को यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ पर ये क्या करेगा, रिपल करेगा ऊपर, तो फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से +1 चार्ज पे फोर्स हो गया ऊपर की तरफ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोल दे रहा हूं E4।
अब देखिए बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर क्या होगा, 0। तो P है इनसाइड कंडक्टर, एट P इनसाइड कंडक्टर, एट पॉइंट P इनसाइड कंडक्टर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E, नेट टोटल इलेक्ट्रिक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अब देखिए, दो इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है, दो डाउनवर्ड है, तो फिर क्या करते हैं आप, अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर होते हैं तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि यदि अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लीजिए तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव हो जाएंगे, ओके। तो दोनों में से जो इच्छा हो आप कर सकते हैं, बट सेकंड वाला बेटर रहेगा, ठीक है। टेकिंग अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, अपवर्ड में से डाउनवर्ड को माइनस कर लेते हैं हम लोग, E2 प्लस E4 माइनस E1 माइनस E3 इक्वल टू 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया हमने, ठीक है। आप लिख लीजिए, टेकिंग अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव। अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया, डाउनवर्ड में नेगेटिव लिया, इक्वेशन नंबर 1। अब इन सब का वैल्यू निकालते हैं। तो जैसा कि आप पढ़े हैं, नियर अ सीट ऑफ चार्ज, एक सीट ऑफ चार्ज के नजदीक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर सीट ऑफ चार्ज E इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है जैसा कि आपको पता है, ठीक है, ये मैं रफ कर रहा हूं, सिग्मा आपको पता है चार्ज एंड एरिया ऑफ सरफेस। तो फिर अब बारी बारी से सबको निकाल लीजिए। तो E1 इक्वल टू सरफेस 1 पर चार्ज देखिए कितना है, Q1 माइनस Q। तो फिर सरफेस 1 पर सिग्मा हो जाएगा Q1 माइनस Q चार्ज अपॉन एरिया। सिग्मा ले लिया हमने, चार्ज बाय एरिया कर लिया सरफेस 1 के लिए, एरिया ऑफ सरफेस 1 ए सपोज करिए, ठीक है। तो चार्ज बाय एरिया कर लिया हमने। अब E इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो फिर नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट सरफेस 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इक्वल टू सरफेस 2 पे चार्ज है Q अपॉन एरिया कर लिया तो सिग्मा हो गया, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप लगा रहे हैं, सिग्मा Q बाई A करके सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट लगा रहे हैं हम लोग। तो फिर नीचे हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली E3 देखिए, थर्ड सरफेस पर कितना चार्ज है, माइनस Q, बट हम लोग मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है। डायरेक्शन ले चुके हैं, इसलिए ओनली मैग्नीट्यूड लेना है हमें। स्मॉल q अपॉन A सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया थर्ड सरफेस पर, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा Q बाई A, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट Q बाई A, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट Q1 माइनस Q बाई A, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। नाउ E4 इक्वल टू फोर्थ सरफेस पर चार्ज क्या देख रहे हैं, Q2 प्लस Q अपॉन A, सिग्मा हो गया चार्ज बाय एरिया अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब रख दीजिए इक्वेशन 1 में, सबको रख दीजिए, आपको सॉल्यूशन आ जाएगा। आइए इक्वेशन 1 में हम लोग रखते हैं इन वैल्यूज को, ठीक है। इसको मैं फिगर 4 कर दे रहा हूं ताकि ध्यान में रहेगा आपको। फिगर नंबर 4, पॉइंट P, ये पॉइंट P। तब इक्वेशन 1 में इन सारे को पुट करते हैं, तो देखिए इसमें कॉमन आ रहा है, नीचे A 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहे हैं। तो फिर बाय इक्वेशन 1 से A 1 अपॉन A इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लिया। तो फिर हमारे पास में क्या बचेगा, E2 के जगह पर Q, E4 के जगह पर क्या बचेंगे, Q2 प्लस Q माइनस E1। अब इसमें माइनस हम पुट करेंगे, तो माइनस Q1 माइनस प्लस Q स्मॉल q माइनस E3, तो फिर यहां से माइनस Q हो जाएंगे, नाउ इक्वल टू 0। अब देखिए प्लस Q माइनस Q कैंसल हो गया, ओके। अब ये जाएगा राइट साइड, ये भी 0 हो जाएंगे। Q प्लस Q स्मॉल q 2Q हो गया,
एंड माइनस क्यू वन मैं पहले लिख रहा हूं, प्लस क्यू टू को मैं बाद में लिख रहा हूं, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू 0। अब हमें स्मॉल क्यू की जरूरत है इस समय, Q1 Q2 तो गिवन चार्ज है, तो फिर इसको ऐसा करते हैं, इसको राइट साइड ले जाते हैं, तो Q1 पॉजिटिव, Q2 हो गया नेगेटिव, देयरफॉर Q इक्वल टू निकल जाएंगे Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2। चलिए अब Q निकल गया हमें, अब Q निकल गया है तब तो फिर सभी सरफेस पर चार्ज आप निकाल सकते हैं। अब सभी सरफेस पर चार्ज को हम लोग निकाल करके और थोड़ा सा दिखा दें, ठीक है। एक फिगर और ले लेते हैं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए लास्ट तक पूरा देखिएगा, और एक फॉर्मूला भी आने वाला है, उसको आप याद रखेंगे तो प्रॉब्लम बहुत ही इजीली आपका सॉल्व होगा। तो नाउ अब लेते हैं ए, अब देखिए इसके लोअर सरफेस पर चार्ज क्या है, Q1 माइनस Q2 बाई 2, Q1 माइनस Q2 बाई 2 ये लिख लिया। अब ऊपर सरफेस पर कितना चार्ज होगा तो जरा माइनस करके देख लीजिए, Q1 माइनस Q करिए तो फिर ये हो गया Q1 माइनस Q2 बाई 2 करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, 2Q1 माइनस Q1, ये हो गया Q1 प्लस Q2 बाई 2। इस सरफेस पर आ गया चार्ज Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। अब आते हैं B पर, देखते हैं कितना चार्ज है। तो अंदर वाले सरफेस पर तो माइनस Q है, तो फिर इसमें माइनस हम लगा लें, तो माइनस Q1 माइनस Q2 बाई 2 ये हो गया। अब बाहर वाले सरफेस पर जो B है, B के आउटर सरफेस पर Q2 प्लस Q है, तो देखिए Q2 प्लस Q करके देखिए क्या आता है। Q2 प्लस Q यदि करते हैं तो क्या मिलेगा, Q2 प्लस Q करने पर हमें मिलेगा Q2 प्लस Q1 माइनस Q2 बाई 2 इक्वल टू 2Q2 माइनस Q2 हो जाएंगे प्लस Q1, यानी कि Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। तो इस सरफेस पर हो गया Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। ये है बच्चों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अब यहां से देखिए एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक निकल के आ गया है। अब आगे आने वाले प्रॉब्लम्स को जब आप करेंगे तो इतना लंबा नहीं करेंगे, ये कॉन्सेप्ट के साथ इसलिए मैं एक बार कर देता हूं कि हर बच्चे को पता चल जाए कि ये कैसे आया, ठीक है, तो इसलिए डिटेल में सिखा दिया हूं, ठीक है। अब रहा कि प्रॉब्लम करने के समय जल्दी के लिए क्या करिए, तो अब इनिशियल बात पे सोचिए जरा, प्लेट ए पर कितना चार्ज था, अब थोड़ा जल्दी के लिए, ठीक है, क्विक सॉल्यूशन के लिए अब हम बात करेंगे आपसे, जल्दीबाजी में हम सॉल्व कर दें प्रॉब्लम को, क्योंकि कंपटीशन में इतना टाइम तो देंगे नहीं। तो आपने देखा कि एक प्लेट ए, इस पर चार्ज Q1, दूसरा प्लेट हमारा B, दूसरा प्लेट B, इस पे चार्ज Q2। तब देखिए जरा Q1 प्लस Q2 बाई 2, पहले दोनों चार्ज को सम करके हाफ करिए, Q1 प्लस Q2 बाई 2। अब ये आउटर सरफेस पर है, दे दीजिए आउटर सरफेस पर। उसके बाद जैसा कि आपने देखा कि इन दोनों सरफेस पर जो चार्ज हैं, एक पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव है, और अमाउंट है इक्वल दोनों का, तो फिर वहां पर इनर सरफेसेस पर चार्ज देखिए क्या आ गया है, Q1 माइनस Q2 बाई 2, Q1 माइनस Q2 बाई 2। लेकिन एक सरफेस पर पॉजिटिव दूसरे पर नेगेटिव है इंड्यूस चार्ज,
अब इस टेक्निक को इस फॉर्मूला की तरह आप इसको याद रख लीजिएगा, आगे आने वाले सारे प्रॉब्लम आपके इजी हो जाएंगे, कैपेसिटर के प्रॉब्लम इजी हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, बहुत अच्छा चीज मैंने आपको आज सिखाया। अब इसके अगले क्लास में हम मिलते हैं। तो एचसी वर्मा सॉल्यूशन में थोड़े से बच गए हैं, उसको हम पूरा करके अब देन कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। अब तक के लिए बच्चों बाय बाय।